वेलकम टू तत्सत एस्ट्रोलॉजी। सबसे बड़ा क्वेश्चन, अपना काम करे कि जॉब में जाए। ये क्वेश्चन आज यूथ के पास भी है और हर एज फैक्टर के पास है। तो हम कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स एनालाइज करेंगे जिससे हम एक आइडिया ले सकते हैं कि क्या हम नौकरी करेंगे या हम अपना काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्लैनेट्स का कंसंट्रेशन। हम प्लैनेट्स का कंसंट्रेशन देखते हैं बिटवीन 7th हाउस एंड 12th हाउस इन अ हॉरोस्कोप, और दूसरा हम देखते हैं बिटवीन 10th हाउस एंड 3rd हाउस। ये दो हाउस को हम कनेक्ट करते हैं। अब 7th हाउस से लेके 12th हाउस के बीच में एक तो हमारा 10th हाउस आ जाता है, जो हमारा बेसिक इंपॉर्टेंट हाउस है फॉर प्रोफेशन, और 10th हाउस से 3rd हाउस के बीच में हमारा फर्स्ट हाउस आता है, जो हमारा लग्न होता है। तो अगर हमें 5 या 5 से ज्यादा प्लैनेट्स इन हाउसेस के बीच में मिलते हैं, 5 या 5 से ज्यादा प्लैनेट्स हमें इस हाउस के बीच में या इस हाउस के बीच में मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो भी नेटिव है वो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा। क्योंकि इतने सारे प्लैनेट्स होते हैं 10th हाउस और फर्स्ट हाउस के आसपास, यहाँ तो 10th हाउस भी इसमें इंक्लूड ही हो रहा है। 10th हाउस फर्स्ट हाउस, तो एक स्ट्रेंथ देते हैं कि वो अपना काम खुद कर सके। स्टिल अगर आप देखें कि इतने सारे प्लैनेट्स हैं, ये प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, स्टिल जो नेटिव है वो सर्विस में है। तो फिर आप ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि सर्विस के कुछ अलग पैरामीटर्स हैं जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर स्टिल वो सर्विस में है तो हम ये चेक करेंगे कि जो सर्विस में जिस पोस्ट पे वो है, उस पोस्ट के पे उनको ये अथॉरिटी होगी कि वो अपने जितने भी डिसीजंस हैं वो इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं। तो ये जो सेल्फ वाला फॉर्मूला पैरामीटर है, ये जॉब में लग रहा है बिकॉज ऑफ देयर अथॉरिटी एंड पोस्ट। तो ये जो प्लैनेट्स का कंसंट्रेशन, अगर ये किसी रीजन से, क्योंकि सर्विस के लिए 6th हाउस होता है, उसका पैरामीटर हम डिस्कस कर लेंगे, अगर किसी और पैरामीटर की वजह से वो सेल्फ एम्प्लॉयड और अपना काम नहीं दे रहा, सर्विस दे रहा है, स्टिल क्योंकि इतने सारे प्लैनेट कंसंट्रेशन है तो वो सर्विस में इतनी अथॉरिटी देगा कि वहां पे इंडिपेंडेंट डिसीजन वो ले सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर होता है पूर्ण परमात्मा प्लैनेट्स। कुछ प्लैनेट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पूर्ण परमात्मा प्लैनेट्स। ये प्लैनेट्स डिसाइड करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये कौन से होते हैं? ये होते हैं सन, मून, राहु, मार्स। सन, मून, राहु, मार्स, इनको कहते हैं पूर्ण परमात्मा प्लैनेट्स। अगर ये प्लैनेट्स, ये चारों प्लैनेट्स किसी भी नेटिव के लग्न, लॉर्ड या फिर लग्न, जब भी हम हाउस की बात करते हैं हम साथ साथ लॉर्डशिप की हम बात करते हैं, 10th हाउस या 10th लॉर्ड के पास कंसंट्रेट होते हैं या वहां पे मैक्सिमम आपको इनके आसपास मिल जाए, ये चारों प्लैनेट्स जिनको कहते हैं पूर्ण परमात्मा प्लैनेट, तो ये दिखाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये दिखाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये मेलिफिक है प्लैनेट ज्यादा। तो मून तो माइंड है और मेलिफिक के साथ आ रहा है, तो ये आपको अपना काम करने के लिए, किसी के आगे झुकने के लिए नहीं बोलेंगे, किसी के अंडर काम नहीं करने देंगे। ये आपको अपना काम करने के लिए प्रेशराइज करते हैं, आपके एक माइंडसेट बनाते हैं कि आपको अपना काम खुद करना है। इसके बाद एक और प्लैनेट का होता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो होता है वो होता है सैटर्न। सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है सैटर्न। सैटर्न तो है ही कर्म के लिए। सैटर्न की दो कंडीशन होती है, एक होता है गोचरस्थ, एक होता है अगोचरस्थ। ये सैटर्न की कंडीशंस होती हैं। गोचरस्थ में सैटर्न एक्सॉल्ट हो सकता है, उसकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, अपने ही घर में हो सकता है, और इसका 6, 8, 12 से हाउस या लॉर्ड से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब सैटर्न की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो गई। वहीं पे अगर हम अगोचर अस्त में जाते हैं तो यही सैटर्न क्या हो रहा है? नीच का हो रहा है, या फिर कम्बस्ट हो रहा है, या प्लेनेटरी वॉर में अपना हार रहा है ये, और 6, 8, 12 से ये कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सैटर्न क्या हो गया? यहाँ पे सैटर्न की कंडीशन हो गई वीक। अब सैटर्न तो कर्म का कारक है। अगर गोचरस्थ सैटर्न जो बहुत स्ट्रॉन्ग है,
इस सैटर्न का कनेक्शन अगेन लग्न लॉर्ड या लग्न 10th लॉर्ड या 10th हाउस से हो जाता है, इनमें से किसी से भी होता है, तो ये क्या देगा? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और अगोचरस्थ सैटर्न का कनेक्शन लग्न लॉर्ड या लग्न 10th लॉर्ड या 10th हाउस से होता है, तो ये आपको सर्विस की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि सैटर्न में स्ट्रेंथ ही नहीं है तो काम कैसे करवाएगा अपना? सैटर्न तो आपको सर्विस की तरफ ले जाएगा कि आप सर्विस ओरिएंटेड हो जाइए, आप सर्विस में ही खुश रहेंगे कि मैं नौकरी में खुश हूँ, कभी दिमाग में आइडिया ही नहीं आएगा कि कभी अपना काम भी करना है, इतने कंटेंटेड और सेटिस्फाइड रहेंगे। तो ये सैटर्न की कंडीशन बताती है। इसको हम D1 और D9 दोनों में एनालाइज करते हैं। अगर हम देख रहे हैं कि D1 में तो सैटर्न में स्ट्रेंथ नहीं है और ये अगोचरस्थ है, पर जब तक ये D9 का चार्ट देखते हैं वहां पे सैटर्न बहुत स्ट्रांग होके एग्जॉल्ट हो रहा है और अच्छी कंडीशन में आ रहा है, 10th लॉर्ड के साथ बैठ गया और कनेक्शन भी बना रहा है, तो हम कह सकते हैं इनिशियली ये नेटिव सर्विस में होगा, लेकिन विद टाइम ये कुछ ना कुछ अपना काम कर लेगा, सर्विस छोड़ के अपना काम कर लेगा। और वहीं पे इसका वाइस वर्सा उल्टा कर दे कि पहले तो बहुत स्ट्रांग था, पहले तो सैटर्न बहुत स्ट्रांग था, लेकिन D9 में इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। सपोज यहाँ पे एक्सॉल्ट हो रहा है D1 में, D9 में डेबिलिटेट हो रहा है, बाकी फैक्टर्स भी कंसिडर करेंगे, तो हो सकता है कि किसी ने अपना कोई काम स्टार्ट करा हो, कोई कुछ भी काम करा हो और बहुत टाइम वो काम चला भी हो पर नहीं भी चला हो, या ब्रेक इवन पे रहा हो, या सेटिस्फेक्शन नहीं हुई हो, तो सोचा कि चलो एक अच्छी नौकरी कर लेते हैं, वो इजी लाइफ है, ट्राई तो मैंने कर लिया जो करना था, और वो विद टाइम एक सर्विस को ज्वाइन कर ले। तो ये सैटर्न की कंडीशन होती है। तो ये बहुत सारे कुछ कुछ प्रिंसिपल्स हैं, हम किसी भी एक प्रिंसिपल को ब्लाइंडली किसी भी हॉरोस्कोप में नहीं लगाएंगे, हम सारी कंडीशंस को एनालाइज करेंगे, क्या हमें पैरामीटर्स मिल रहे हैं, D1 में क्या मिल रहा है, D9 में क्या मिल रहा है, उसके बाद दशा भी इंपॉर्टेंट होती है और ट्रांजिट भी इंपॉर्टेंट होता है, पर ये हमें एक बहुत टेंटेटिव सा आइडिया देता है कि क्या माइंडसेट है और क्या चीजें किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पैरामीटर नेक्स्ट प्रिंसिपल पे जाते हैं, तो नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारे पास, एक और प्रिंसिपल है, वो हमें कहता है कि कंडीशन ऑफ सिक्स्थ हाउस, कंडीशन ऑफ सिक्स्थ हाउस एंड सिक्स्थ लॉर्ड। जब भी हाउस लेते हैं लॉर्ड को कंसिडर करते हैं, ये किस चीज का हाउस होता है? ये सर्विस का हाउस होता है। इसको हम कंपेयर करेंगे, सिक्स्थ हाउस या सिक्स्थ लॉर्ड को किससे कंपेयर करेंगे? फर्स्ट हाउस या फिर लग्न लॉर्ड से। सिक्स्थ हाउस ज्यादा स्ट्रांग हो गया लग्न से, सिक्स्थ हाउस बहुत स्ट्रांग है, सिक्स्थ लॉर्ड बहुत स्ट्रांग है, ये लॉर्ड है, सिक्स्थ हाउस सिक्स्थ लॉर्ड बहुत स्ट्रांग है, तो आप कहाँ जा रहे हैं? आप जा रहे हैं सर्विस में। और वहीं पे अगर लग्न बहुत स्ट्रांग है और सिक्स्थ हाउस वीक है, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड, किसी के नीचे काम ही नहीं कर पाएंगे, किसी की सुनेंगे ही नहीं, जो अपनी चलानी है अपनी चलाएंगे, अपने हिसाब से ही काम करेंगे। एक पैरामीटर और आता है योगास। हमने धन योग पढ़े थे और हमने सारे अलग अलग तरीके के योग पढ़े थे। धन योग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या चाहिए होता है? धन योग। धन योग कब मिलेगा? धन चाहिए, काम कर रहे हैं तो। सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड 11th हाउस, ये कौन से भाव होते हैं? ये होते हैं धन के भाव। फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड, 9th हाउस 9th लॉर्ड, ये क्या होते हैं? लक्ष्मी स्थान। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, सेकंड फिफ्थ 11th 9th, फिफ्थ 11th सेकंड 9th, इनका कैसा भी कॉम्बिनेशन बने और बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, एक्सॉल्ट भी हो रहे हैं और एक्सचेंज भी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपने ही घर में बैठे हैं, सेकंड लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड इकट्ठे होके फिफ्थ में बैठ गए, सेकंड 11th फिफ्थ 11th इकट्ठे होके 11th में बैठ गए, फिफ्थ में बैठ गए, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। तो आपको क्या समझ आता है? धन कहाँ से ज्यादा आएगा? सर्विस में तो सैलरी फिक्स है, सर्विस में सैलरी फिक्स है, कितना भी काम कर लीजिए, कितना भी धन योग हो, सैलरी फिक्स है। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो अबंडेंस तो यहीं से आएगी। तो अगर बहुत अच्छा धन योग है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड ही होंगे, क्योंकि वो फलित भी तो होना है। दशा आ गई, फलित हो गया, पैसा तो आना है, अपने आप नौकरी छोड़ेंगे और अपना काम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि और भी कॉम्बिनेशंस मिल रहे होंगे। दशा भी आ गई और धन योग का प्रॉमिस भी एक्टिवेट हो गया। अब धन आना है, नौकरी में तो नहीं आ सकता, नौकरी में तो एक लिमिट कैपिंग है कि इतना ही धन आएगा, लेकिन प्रॉमिस तो ज्यादा धन का है, तो ऑटोमेटिकली सर्विस से हो सकता है ऊपर अगोचर गोचरस्थ वाला चेंज हो, आप सर्विस से सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए। तो हमें दशा भी मिल गई, ये दशा मिल गई,
धन योग एक्टिवेट हो गया और सैटर्न वाला पैरामीटर लग गया। तो जैसे ही 2 पैरामीटर लगे हमें समझ आया कि चीजें चेंज होने के चांसेस हैं और चीजें चेंज हो सकती हैं। लास्ट एक पैरामीटर और है कि सेल्फ एम्प्लॉयड और सर्विस में एक सबसे बड़ा एक फर्क क्या आता है कि जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है उसको लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं अपने काम को लेके, बहुत सारे रिस्क लेने पड़ते हैं। सर्विस में तो कोई रिस्क नहीं है, आप गए अपना काम करा आ गए, इंडिपेंडेंट डिसीजन अथॉरिटी होती है कहाँ कहाँ ले सकती है, यहाँ तो अपनी अथॉरिटी है, अपने डिसीजन लेने हैं और रिस्क भी आपने डिसाइड करना है कितना लेना और नहीं लेना। तो ये कहाँ से मिलेगा कि आपका एप्टीट्यूड कहाँ से आएगा रिस्क लेने का? थर्ड हाउस, थर्ड लॉर्ड, पराक्रम भाव, या फिर जो उसका कारक होता है मंगल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। अगर ये नहीं है तो आप अपना काम नहीं कर सकते, हिम्मत ही नहीं करेंगे। आइडिया तो बहुत है दिमाग में, ये भी शुरू कर लेते हैं वो भी शुरू कर लेते हैं, पर एक्शन कौन देगा करने के लिए? मार्स, मंगल है तो अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और थर्ड हाउस, थर्ड लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, कनेक्टेड है, किससे कनेक्शन चाहिए होगा? बिल्कुल लग्न लॉर्ड, लग्न से, या फिर 10th लॉर्ड 10th हाउस से, 9th हाउस 9th लॉर्ड। क्यों? भाग्य, भाग्य का साथ भी तो चाहिए अपने काम में, कर्म तो हम करेंगे ही लेकिन भाग्य भी तो साथ दे दे। तो अगर हमें मंगल का कनेक्शन, थर्ड हाउस थर्ड लॉर्ड का कनेक्शन इनसे मिल गया, इन तीनों से मिल गया, 2 से मिल गया, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मिल गया, तो रिस्क ले पाएंगे। वरना केवल सपने ही लेंगे कि ये पेपर पे प्लान बना है, अपना काम करना है, ऐसे ऐसे करना है, एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाएंगे, एनर्जी नहीं है। एनर्जी तो यहाँ से आ रही है। तो ये बहुत बेसिक पैरामीटर्स हैं ये डिसाइड करने के लिए कि सेल्फ एम्प्लॉयड है कि सर्विस में। ये कैसे पता लगता है? बिहेवियर पैटर्न, बिहेवियर पैटर्न हमें चार्ट से दिखता है अगर हम इन प्लैनेट्स की कंडीशन देखते हैं। इसके बाद एक इंदु लग्न होता है, वो एक हम अलग वीडियो में कवर करेंगे कि इंदु लग्न जनरली वेल्थ के लिए देखा जाता है, प्रोफेशन के लिए नहीं। लेकिन प्रोफेशन में कितनी वेल्थ गेन करेंगे उसके लिए हम इंदु लग्न का एक चार्ट कर लेंगे, इंदु लग्न की कैलकुलेशंस कर लेंगे। बट सेल्फ एम्प्लॉयड या सर्विस, इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रिंसिपल्स में छुपा हुआ है। चार्ट्स उठाइए जो सर्विस में है, चार्ट्स उठाइए जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, पैरामीटर्स लगाइए, कंपेयर करिए और जो भी एनालाइज करें प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, ताकि हम भी यहाँ पे एक स्टडी क्लास है, एक एनालिसिस कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट एनालिसिस। हम बुक से सिर्फ कुछ पैरामीटर समझ सकते हैं, सीखेंगे तब जब उसका एप्लीकेशन हॉरोस्कोप्स में करेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीजें, अगर हमारी बहुत सारी, सपोज हमारी ये चीजें एक्टिव है लेकिन दशा ही एक्टिव नहीं हो रही, इससे कनेक्टेड कोई दशा आ ही नहीं रही, तो वो चीजें एक्टिवेट कैसे होंगी? तो हमें हर पैरामीटर पे देखना है। आगे हम धीरे धीरे दशा पूरा कवर करेंगे, कौन सी दशा में किस के साथ कैसे कैसे चीजों को टाइमिंग करना है। अभी हम सिर्फ प्लैनेट्स और कॉम्बिनेशंस पे काम कर रहे हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड एंड सर्विस। थैंक यू।